जय सिया राम। तो आज हम अपनी प्यारी कथा रसी श्री सीताराम जी को उनके एक प्यारी शिष्य श्री युगल मनोहर शरण जी का चरित्र श्रवण कराएंगे, जिनका जन्म सन 1882 मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी को हुआ था, जयपुर में। वे एक अग्रवाल वैश्य परिवार में उत्पन्न हुए थे। जन्म का नाम माता पिता ने रखा गंगा बख्श, पिता का नाम था श्री महादेव जी। अब बचपन से ही आप में भक्ति के संस्कार विद्यमान थे, पूर्व जन्म के कोई संस्कार थे। परंतु जैसे ही धीरे धीरे ये बड़े होने लगे, जब ये 4 वर्ष के ही थे, तब आपकी माता परलोक सिधार गई और अब इनके लालन पालन पोषण का सारा भार आ गया इनकी दादी माँ पर। अब वे बड़े प्रेम से आपका लालन पालन किया करती। जब आप 6-7 वर्ष के ही थे, तब अपनी दादी से बड़ी विचित्र बातें किया करते थे। कभी कहते मुझे आकाश में एक ज्योति के दर्शन होते हैं, कभी कहते कि मुझे सूर्य को देखने में बड़ा अच्छा लगता है, कभी कहते कि मैं आकाश में खड़ा हूँ कहीं गिर ना पड़ूं। उन्हें अधिकतर ऐसे आभास हुआ करते। कभी कहते मेरा मन करता है हिमालय पहाड़ पर जाके बिना वस्त्रों के घूमा करूं, ध्रुव जी की जैसे भगवान का भजन करूं। और ये सब सुन सुनकर तो अब दादी बड़ी चिंता में डूबने लगी। अब उन्हें यही लगे कहीं किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया है। अब इन सब के लिए वे झाड़ फूक करवाती, मंत्र तंत्र करवाया करती। अब वे क्या जाने कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, पिछले जन्म का कोई योग भ्रष्ट महापुरुष है, जिसकी साधना अधूरी रह गई थी, शायद इस जन्म में ही उसे पूरी करने आया है। आकाश में ज्योति के दर्शन करना, सूर्य को देख के आनंद का अनुभव करना, आकाश में खड़े रहने का अनुभव करना, ये सब पूर्व जन्म में प्राप्त त्राटक अदरासन आदि योगिक क्रियाओं की सिद्धि का परिणाम था। पूर्व जन्म में योग अभ्यास से पूरी संतुष्टि नहीं हुई होगी इनकी, इसीलिए अब भक्ति साधना के द्वारा ठाकुर जी की प्राप्ति हेतु ये जन्म उन्होंने धारण किया। तभी इस जन्म में आरंभ से ही ध्रुव जी के समान एकांत में रह के भजन करने की इच्छा इनके हृदय में उत्पन्न होती रहती थी। थोड़े जब और बड़े हुए, तब आपके असाधारण व्यक्तित्व का परिचय मिला सबको। सन 1900 में इन्होंने महाराजा हाई स्कूल से इलाहाबाद बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा दी, जिसमें प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए आप। और ये बात महाराजा हाई स्कूल के लिए और जयपुर स्टेट के लिए तो बड़े गौरव की बात थी। इसीलिए शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने इस उपलक्ष्य में महाराजा हाई स्कूल में एक बड़े समारोह का आयोजन किया, जिसमें जयपुर राज्य के मंत्रीगण, जागीरदार, सरदार और स्वयं महाराजा धीराज श्री सेवाई माधो सिंह जी द्वितीय सम्मिलित हुए। महाराजा धीराज ने पारितोषिक के स्वरूप में इन्हें एक स्वर्ण पदक भी दिया, खूब प्रशंसा की। अब कोई साधारण बालक हो तो बड़ा उसे अभिमान हो जाए कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मुझे स्वर्ण पदक मिला और ये सब। परंतु इन्हें इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। इन्हें उस स्वर्ण पदक का कोई मूल्य ही ज्ञात नहीं होता था। तो इन्होंने उस स्वर्ण पदक को अपने आध्यात्मिक जीवन में बाधा समझा और उसे बेच दिया। बेचकर जितना धन आपको प्राप्त हुआ, उससे गरीब विद्यार्थियों में बांट दिया गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण इन्हें बोर्ड की तरफ से 12 रुपए मासिक छात्रवृत्ति मिला करती थी। उसमें से भी ये 1 पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे, सब दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया करते और परम संतोष का अनुभव किया करते थे। अब जिसने अपने आप को बचपन से ही, जन्म से ही ठाकुर जी को समर्पित कर दिया हो, उसके लिए धन दौलत मान सम्मान का क्या ही मूल्य। तो गंगा बख्श जी को भी मैट्रिक की परीक्षा से अपनी योग्यता का तो पता चल गया था। चाहते तो उसका उपयोग कर सकते थे संसारिक जीवन में, श्रेष्ठा लाभ के लिए, बढ़िया सी जॉब के लिए, किसी ऊंचे पद के लिए, इन सब का उपयोग कर सकते थे। लेकिन इनके हृदय में तो विचार उठने लगे, सोचने लगे जितना परिश्रम मैंने किया, जितना समय मैंने यहाँ बर्बाद किया इस मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी हासिल करने के लिए, यदि उतना परिश्रम, उतना समय मैं ठाकुर जी के चिंतन में लगाता
तो उसका परिणाम कितना सुंदर होता। उसके पारितोषिक के स्वरूप में यदि प्रभु की कृपा का एक कण भी मिल जाता तो मैं धन्य हो जाता। तो इसीलिए अब गंगा बख्शी का पढ़ाई लिखाई में उत्साह नहीं रह गया। आगे की पढ़ाई तो जारी रखी, बीए भी पास की, लेकिन बेमन से, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में इनके पिताजी ने इनका विवाह कर दिया था। एक पुत्र भी हो गया था इन्हें। तो परिवार के भरण पोषण का दायित्व निभाने के लिए केवल एक जॉब करते थे बीए पास करने के बाद। लेकिन इनका भक्ति भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वे कॉलेज तो जाते थे, लेकिन हाजिरी लगवाने के लिए क्लास में बैठे होते थे, परंतु ध्यान वहाँ लेक्चर की तरफ नहीं होता था। एक छोटी सी माला अपनी जेब में रखते थे, सुमिरनी, और वहाँ क्लास चल रही होती थी और ये राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम का जप किया करते थे। मन केवल श्री सीताराम राधे श्याम जी की लीला स्फूर्तियों में डूबा रहता था। सदैव उनके लीला चिंतन किया करते थे, उन्हीं चिंतन में खोया करते थे। इसका पता भी एक बार तब चला था जब एक दिन हाजिरी के समय, अटेंडेंस के समय इनका नाम बोला गया और अचानक इनके मुंह से राधे श्याम निकल गया। तब इनको अचानक होश आया कि अरे ये क्या कह दिया मैंने। तब इन्होंने यस सर कह के सर नीचा करके बैठ गए। अब कॉलेज की जैसे ही छुट्टी हुआ करती, गंगा बख्शी कहीं दूर जंगल में चले जाया करते। रात्रि के 9-10 बजे घर लौट के आया करते। तब तक वहीं एकांत में जंगल में भजन किया करते थे। घर को तो वे अपना मानते ही नहीं थे। वे अपना घर तो उन्हीं जंगल, पर्वत, कंदराव को मना करते थे, जहाँ जाकर वे सुखपूर्वक भजन कर सके। कभी कभी लोग पूछते भी थे आपसे कि आप भजन के लिए इतनी दूर जंगल में क्यों जाते हो? क्या भजन घर में नहीं हो सकता? क्यों इतना कष्ट देते हो स्वयं को? तब ये उत्तर में कहते, घर में भजन हो सकता है, भजन तो सभी जगह हो सकता है, परंतु भजन एकांत में बहुत अच्छा होता है। असली सुख भजन का एकांत में मिलता है, क्योंकि जन समुदाय में लोगों के शरीर से दूषित वायु, उनके दूषित विचार, दूषित कर्म वायुमंडल के परमाणु को प्रभावित कर देते हैं, जो साधक के चित्त को स्थिर नहीं रहने देते, बाधा डालते हैं फिर भजन में। और नदी किनारे निर्जन वन, पर्वतों का वायुमंडल इन सब के प्रभाव से रहित रहता है, इसलिए वहाँ चित्त आसानी से स्थिर हो पाता है, ठाकुर जी में लग पाता है। वे कहते थे, आत्मा शून्य स्थान पे अधिक विकसित होती है और भगवान भी बातें करते हैं एकांत में। तो अब इसीलिए अकेले एकांत में रहना इन्हें बहुत प्रिय लगता था, वहीं भजन किया करते थे। बीए पास करने के बाद सन 1905 में गंगा बख्शी की अध्यापक के पद पे नियुक्ति होगी। वे बड़े कुशल शिक्षक थे, छात्र भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। उनके पढ़ाए छात्रों का परीक्षा फल भी बहुत श्रेष्ठ होता था, जिससे अधिकारी गण भी आपसे बहुत संतुष्ट रहते थे। नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ आप आध्यात्मिक शिक्षा भी उन्हें दिया करते थे, जिससे सब छात्र बहुत प्रभावित हुआ करते थे। उनका व्यक्तित्व भी ऐसा था कि केवल छात्र ही नहीं, शिक्षक भी उनसे प्रेरणा ग्रहण किया करते थे। त्याग वैराग्य का परिचय तो वे अपने विद्यार्थी जीवन से ही दे चुके थे, पर अध्यापक के स्वरूप में भी उनका त्याग अतुलनीय था। उन्हें 40 रुपए मासिक वेतन मिलता था, जिसमें से केवल 15 रुपए ही वे अपने और अपने परिवार के लिए लेते थे। बाकी 25 रुपए साधु संतों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया करते थे। अपने इकलौते पुत्र पर भी उतना खर्च नहीं करते थे। केवल 15 रुपए जो थे, उसी में जो संभव हो पाता था वही करते थे। उसके लिए नए कपड़े भी नहीं सिलवाते थे, अपने ही पुराने कपड़ों में से काट छाट के कटवा कर बनवा देते थे अपने पुत्र के लिए कपड़े। आपके पिता की दुकान थी जबकि कपड़ों की, लेकिन उनसे आप एक पैसा नहीं लेते थे, कपड़े नहीं लेते थे, क्योंकि वे मानते थे कि दुकानदारी तो झूठ सच बोल के कमाया हुआ धन अर्जित करके देती है, और ऐसे पैसों का ना तो हम अपने लिए उपयोग करेंगे और ना ही दान आदि के लिए। वे कहते थे झूठ, कपट, मिलावट आदि के द्वारा कमाया हुआ धन जिसकी सेवा में लगाया जाता है, उसका चित्त दूषित कर देता है, अनेक प्रकार के कष्ट, कलह, रोग आदि को जन्म देता है ऐसा धन। अब वे भजन तो कर रहे थे, साधन तो कर रहे थे, लेकिन बिना गुरुदेव के कैसे ठाकुर जी की प्राप्ति हो? अब
सोचते थे कि कौन होंगे हमारे गुरुदेव, कैसे दीक्षा ले। कुछ दिनों से अब शुक संप्रदाय के श्री सरस माधुरी शरण जी के सत्संग में जाने लगे। बहुत प्रभावित हुए उनसे। अब तो मन में यही सोचे कि अब इन्हीं से दीक्षा लेके इन्हीं की बताई विधिवत रीति से भजन करना है और ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। प्रार्थना की सरस माधुरी शरण जी से, उन्होंने भी स्वीकार की और दीक्षा प्रदान की। दीक्षा के बाद आपका नाम हुआ श्री युगल मनोहर शरण जी। अब जैसे उपजाऊ भूमि पे बीज पड़े तो कितनी जल्दी फलता फूलता है, वैसे ही इनके साथ हुआ। हृदय तो इनका भक्ति के अनुकूल था ही। तो जैसे ही दीक्षा मंत्र कान में पड़ा, गुरुदेव का संग मिला, अब तो आपके हृदय में भक्ति और तीव्रता से बढ़ने लगी। अब तो आपके हृदय में भक्ति के साथ साथ दैन्य, दयालुता, सहिष्णुता, समदर्शिता, क्षमाशीलता, सत्यवादिता, अद्भुत अद्भुत गुणों का विकास होने लगा। सत्यवादी तो आप ऐसे थे कि सत्य की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहते थे। एक समय के बाद स्कूल में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी, परंतु इसी बीच हेडमास्टर की कन्या का देहांत हो गया। अब वे शमशान जाना था, तो उन्होंने श्री युगल मनोहर शरण जी से कहा कि तुम परीक्षा की देखभाल करते रहना और हम जा रहे हैं। परंतु उस दिन युगल मनोहर शरण जी अपना नित्य नियम समाप्त किए बिना ही स्कूल आ गए थे। बहुत जल्दी हो रही थी, परीक्षा थी, तो इसलिए अपना नित्य नियम पूरा नहीं कर पाए थे और तुरंत भागे वे यहाँ आ गए थे। परीक्षार्थियों को इन्होंने क्वेश्चन पेपर्स बांट दिए थे, लेकिन अब उनके मन में विचार आने लगा कि ये मैंने क्या किया। भजन की अपेक्षा मैंने अपनी नौकरी को प्राथमिकता दी, ये तो बड़ा खराब किया। और ये विचार आते ही उनका मन आत्मग्लानि से भर गया। रुक ही नहीं पाए, परीक्षा छोड़कर घर चले गए और अपना नित्य नियम भजन में लग गए। आवेश इतना बढ़ा अचानक कि किसी और शिक्षक को बोलना भी भूल गए कि हम जा रहे हैं, परीक्षार्थियों का ध्यान रखना, परीक्षा ले लेना। कुछ किसी से नहीं कहा और तुरंत आवेश में घर आ गए, भजन करने लगे। अब किसी ने जाकर ये बात डायरेक्टर को बता दी, किचलू साहब को, कि स्कूल में परीक्षा चल रही है लेकिन कोई अधीक्षक नहीं है वहाँ। बिना अधीक्षक के ही स्कूल में परीक्षा चल रही है बोर्ड की। अब तो ये सुन के उन्हें बड़ा खराब लगा कि ये कैसे संभव है। तुरंत स्कूल आए, देखा और सच में यही। और तुरंत हेडमास्टर को बुला लिया उन्होंने कि अभी आकर हमसे मिलो। अब हेडमास्टर शमशान से लौटते ही डायरेक्टर साहब के पास गए। सब बात पता चली कि हेडमास्टर को पता चल गया और युगल मनोहर शरण जी भी गायब है। वे भी किसी को बिना बोले चले गए। लेकिन अपनी और युगल मनोहर शरण जी की नौकरी बचाने के लिए हेडमास्टर ने एक झूठ बोल दिया। उन्होंने कह दिया डायरेक्टर से कि हमारी पुत्री का देहांत हो गया था, इसलिए हम युगल मनोहर शरण जी पे सब जिम्मेदारी छोड़कर चले गए थे। और युगल मनोहर शरण जी भी नित्यानंद जी पर परीक्षा की देख रेख का भार छोड़कर चले गए। तो अब डायरेक्टर ने उस वक्त तो इन्हें भेज दिया कि ठीक है, नित्यानंद से पूछेंगे। लेकिन जैसे ही हेडमास्टर बाहर आए, युगल मनोहर शरण जी के पास गए और उन्हें ये सब बात बताई। कहा कि यदि आपसे डायरेक्टर पूछे तो आप कह देना कि आप नित्यानंद पे भार छोड़कर गए थे, नहीं तो नौकरी चली जाएगी तुम्हारी। नित्यानंद जी भी तैयार हैं, उनसे बात हो गई है। तो डायरेक्टर उनसे पूछेंगे तो वे भी यही बोलेंगे कि आपने उन्हें बोला था संभालने के लिए। लेकिन युगल मनोहर शरण जी ने तो तुरंत कह दिया, चाहे आप झूठ बोले, चाहे नित्यानंद झूठ बोले, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे नौकरी चली जाए। हम ठाकुर जी के सेवक हैं, असत्य का साथ नहीं देते। अब इससे हेडमास्टर को चिंता हो गई, क्योंकि उन्होंने तो युगल मनोहर शरण जी की नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल दिया था। अब यदि युगल मनोहर शरण जी स्वयं सत्य बोल देंगे तो हेडमास्टर की नौकरी पे खतरा आ जाएगा, वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन हमारे ठाकुर जी अपने समर्पित भक्तों का योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं। सत्य बताते तो युगल मनोहर शरण जी की भी नौकरी जाती। इसलिए उन्होंने, ठाकुर जी ने कुछ ऐसी लीला की, ऐसी कृपा की कि किचलू साहब ने इस मामले की आगे पूछताछ ही नहीं की और सब मामला ठंडा पड़ गया। ऐसे ही एक बार और हुई थी युगल मनोहर शरण जी की सत्यवादिता की कठिन परीक्षा।
स्वयं डायरेक्टर से कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई थी और जिसके कारण उनकी नौकरी जा सकती थी। गलती भी कुछ ऐसी थी कि सब अध्यापकों को भी पता था कि डायरेक्टर से गलती हो गई है, लेकिन फिर भी डायरेक्टर चाहता था कि ये गलती दबा जाए, कोई कुछ ना बोले किसी से। तो इसलिए उन्होंने सब टीचर्स की मीटिंग बुलाई और सबसे पूछा अपने विषय में, लेकिन भय के मारे किसी ने भी सच्ची बात नहीं कही। सबने ऐसे ही किया कि हमें तो कुछ नहीं पता, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब बात आई युगल मनोहर शरण जी के पास, डायरेक्टर ने इनसे पूछा तो इन्होंने जो बात थी सब सत्य सत्य बोल दी, जिससे डायरेक्टर को तो बड़ा लज्जित होना पड़ा कि इन्हें तो सब पता है। लेकिन मन ही मन इनकी सत्यवादिता से बहुत प्रभावित हुए और सभी शिक्षकों ने भी बहुत प्रशंसा की इनकी। समय बीता और अब हेडमास्टर के रिटायर होने का समय आ गया और क्योंकि ये हेडमास्टर के प्रथम सहायक थे तो डायरेक्टर ने इन्हें ही सोचा हेडमास्टर बनाने का, लेकिन इन्होंने मना कर दिया क्योंकि इनके हृदय में लोभ नहीं था। सब लोग बड़े हैरान कि इन्हें हेडमास्टर बनने को मिल रहा है, ये मना क्यों कर रहे हैं। लेकिन वे भक्त थे, भक्त का दृष्टिकोण अलग होता है। कुछ वस्तुओं का मूल्यांकन मापदंड संसार से थोड़ा अलग रहता है। वे हर वस्तु को अपनी भगवत भक्ति की कसौटी पर कस कर देखते हैं। जो भक्ति के अनुकूल हो उसे ग्रहण करते हैं और जो उसके अनुकूल ना हो उसे त्याग देते हैं। जुगल मनोहर शरण जी ने यही सोचा कि हेडमास्टरी की जिम्मेदारी यदि हमें मिल तो भजन में बाधा हो जाएगी। बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में हमारी भक्ति कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी, विक्षेप होगा इसमें। इसलिए उन्होंने हेडमास्टरी के इस ऑफर का तृणवत त्याग कर दिया। और अब तो धीरे धीरे आपका मन भी नहीं लगता था जॉब में। आपने तो रिटायरमेंट भी अपने समय से 2 वर्ष पूर्व ले ली। लेकिन क्यों और कैसे, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।